फ़ैज़ आम ट्रस्ट हकीकत में फ़ैज़ आम है जिसका फ़ैज़ मुआशरे के मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंदों तक पहुँच रहा है। आज बड़े शुक्र और फ़ख्र के साथ ये कहा जा सकता है कि फ़ैज़ आम ट्रस्ट हर ज़रूरतमंद तालिब इल्म या तालिबा, मुस्तहिक़ मर्द व ख़वातीन और माज़ूरीन, बेवाओं, यतीमों व यस्सरों, हालात के सताए हुए, फसादात में जलाए हुए, तड़पाए हुए, आफ़ात समावी के मुतासरीन के लिए फ़ैज़ आम बना हुआ है। ख़ास तौर पर तालीमी शोबों में वो जिस तरह मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात की मदद कर रहे हैं वो ना सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क में बेमिसाल और काबिल तक़लीद है। जनाब जुल्फ़िकार हुसैन के लगाए गए इस पौधे को जनाब इफ्तिखार हुसैन जैसी शख्सियत ने अपने रुफ़क़ा और अतिया दहिंदगान की मदद और अनथक जद्दोजहद के ज़रिए एक तनाउर दरख्त में तब्दील कर दिया है। सेक्रेटरी फ़ैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन जैसी शख्सियतें कौम व मिल्लत का असासा है जिनकी जितनी पजीराई की जाए कम है। इन ख़यालात का इज़हार फ़ैज़ आम ट्रस्ट से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए नौजवान लड़के लड़कियों के एजाज़ में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब में हमदर्दान मिल्लत, माहिरीन तालीम, हुकूक़ इंसानी के जहदकारों, हाफ़ियों ने किया। इस मौके पर जनाब रिजवान हैदर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए न सिर्फ फ़ैज़ आम ट्रस्ट की सरगर्मियों पर रोशनी डाली, इनके मुताबिक फ़ैज़ आम ट्रस्ट ने ज़ायदा 6000 मुस्तहिक़ तलबा और तालिबात को अपनाया जिसके नतीजे में बेशुमार नौजवान लड़के लड़कियों और इनके ख़ानदानों का मुस्तक़बिल सुधरा है। सियासत ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तक़रीब में 2019 से 2025 के दौरान तालीम मुकम्मिल करके पुरकशिश मुलाज़मतें हासिल करने वाले 97 तलबा और तालिबात में से 50 को मदऊ किया गया था। इनमें एक अकाउंटेंट, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन, 3 एरोस्पेस एविएशन, एक बिलिंग एंड कैशियर, IT शोबे में 6, डाटा एनालिसिस्ट 1, डॉक्टर 5, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स 2, नर्सिंग एंड मेडिकल हेल्थ के 8, फार्मासिस्ट 2, रिसेप्शनिस्ट 2, सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 और टीचर्स एंड फैकल्टी 11 शामिल थे। इब्तिदा में जनाब इफ्तिखार हुसैन ने सबका खैर मुक़द्दम किया। अपने खिताब में उन्होंने फ़ैज़ आम ट्रस्ट के ज़रूरतमंदों की मदद का वसीला और ज़रिया बनने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि फ़ैज़ आम ट्रस्ट की कामयाबी में काबिल क़द्र, काबिल एहतराम अतिया दहिंदगान का अहम किरदार है और ये सब के सब दुआओं के मुस्तहिक़ है। इस मौके पर डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन ट्रस्टी, करार अहमद, अली हैदर आमिर, आगा मुजाहिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह, अरकान मजलिस आमिला जनाब अली हैदर, मोहतरमा बिल्किस अली हैदर, मोहतरमा अनीस फ़ातिमा, मोहतरमा नजबिया हैदर, मोहतरमा मरोत हुसैन, जनाब सैयद हैदर अली, खलील वॉच कंपनी, जनाब अशफाक हैदर, क़मरुद्दीन अली ख़ां, प्रोफेसर मजीद बेदार, मुस्तफ़ा अली ख़ान, अनीस हुसैन, प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन, रुबीना माजिद मौजूद थे। हाल ही में सियासत मिल्लत फ़ंड और फ़ैज़ आम ट्रस्ट की माली मदद से पायलट बने मोहम्मद यार आलम और एडिटर सियासत जनाब ज़ाहिद अली ख़ान के भरपूर ताउन से पायलट बनकर बहैसियत पायलट खिदमत अंजाम दे रही सलवा फ़ातिमा ने भी बतौर ख़ास शिरकत की। प्रोफेसर एस शुकूर ने अपने खिताब में जनाब इफ्तिखार हुसैन की सताइश करते हुए कहा कि वो कौम मिल्लत के मुस्तहिक़ीन की मदद के लिए अपनी दौलत और वक्त दोनों दे रहे हैं और ऐसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती है। मोहम्मद यार आलम पायलट ने कहा कि जनाब इफ्तिखार हुसैन ने इन्हें एडिटर सियासत जनाब ज़ाहिद अली ख़ान से मुतारिफ़ करवाया और पायलट बनाने में अहम किरदार अदा किया। वो और इनके वालिदैन जनाब ज़ाहिद अली ख़ान, जनाब इफ्तिखार हुसैन और जनाब आमिर अली ख़ान के हक़ में दुआगो रहेंगे। एडिटर सदाए हुसैनी सैयद जाफ़र हुसैन ने भी फ़ैज़ आम ट्रस्ट और जनाब इफ्तिखार हुसैन को मिल्लत के लिए नेमत गैर मुतरक़बा करार दिया। आखिर में मोहम्मद रियाज अहमद के शुक्रिया पर महफिल अपने इख्तिताम को पहुँची। वाज़ह के नसीम खातून नामी तालिबा ने अपना बॉक्स पेश किया जबकि डॉक्टर सानिया ने 5000 रुपये बतौर अतिया पेश किए। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियाँ और मुक़र्रिरीन के ख़यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। पहले तो मैं जैसा रिजवान साहब ने बताया कि मैं माजरत खां हूँ कि 15-16 मिनट की ताख़ीर से ये फंक्शन शुरू हो रहा है। जैसा अचानक जो है आज की सिटी के हालात कुछ बदल गए। हम समझ रहे थे कि कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पता चला कि ट्रैफिक जैम वगैरह हर जगह लगा हुआ है, उसकी वजह से लोगों को आने को ताख़ीर हो गई। खैर मैं वो कोई बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन मैं माजरत करता हूँ कि ऐसा हो गया। आज जैसा कि रिजवान ने बताया ऑलरेडी कि ये फंक्शन जो है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है जो हमारे पास से पढ़कर आज अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने फैमिली की कफालत कर रहे हैं।
इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं, हम ऐसे तो तकरीबन 100 बच्चों को हम निशानदेही करे थे। कितने बच्चे, जो 100 बच्चे हैं जो हमारे पास गुज़िश्ता 5 साल में, इससे 5 साल से पहले हम और फंक्शन और कर चुके हैं ऐसी सक्सेसफुल बच्चों का। तो गुज़िश्ता 5 साल में हमने ये डेटा दिया और पता चला कि ऐसे कई सक्सेसफुल बच्चे हैं जो तालीम अपनी ख़त्म करी है। बहुत सारे बच्चे तो किंडरगार्टन से हमारे पास अटैच हुए पूरे स्कूल से, स्कूल की पूरी तालीम, फिर कॉलेज की भी तालीम जो है वो हमारे पास करके उन्होंने अपने जो भी डिग्रीज वगैरह है वो हासिल किया है। तो वो अब आपको ये भी बता दूँ साथ ही साथ कि हमने 50 बच्चों का इंतखाब किया कि वो जो है इस फंक्शन में, क्योंकि जगह की तंगी भी होती है, अगर पूरी 100 बच्चों को मिले तो बहुत होता है, इंतजाम की भी होती है मुश्किल। तो हमने 50 सेलेक्टेड बच्चे किए जो आ सकते थे, इन्वाइट तो किए थे हमने भी, जो 50 बच्चे जो रजामंद हुए आने के लिए उनको हमने यहाँ इन्वाइट किया। और उसमें आप जो डेटा भी आपको बताया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई हैं बच्चे हैं जो अलग अलग अपने फैकल्टीज़ में जो है वो पास होकर काम कर रहे हैं। ये 50 बच्चों की समरी है, इसमें बताएगा फीमेल्स मेल्स बनता है, ग्रैंड टोटल 50 है। इसमें देखिए हर कैटेगरी के जो वो लोग सक्सेसफुल में हैं, आप इसमें देखेंगे डॉक्टर्स भी हैं, अकाउंटेंट हैं और दूसरे बहुत सारे बैंकिंग में हैं। ये लोग जो है पूरे जो है नंबर जो बताए हैं 50, ये लोग इसमें माशाल्लाह से आज काम करते हुए या अपनी जो है रोजी रोटी कमाते हुए अपने अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे हैं। तो इन लोगों का हमने चाहा कि इनका एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया जाए और उस खातिर हमने यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन रखा है पेरेंट्स के साथ और आप लोगों के गेस्ट के साथ जो है उनको फेलिसिटेट करेंगे इंशाअल्लाह। फैज़ आम ट्रस्ट का बुनियादी मकसद आप जानते ही हैं कि एजुकेशन पे हम जोर देते हैं और एजुकेशन में भी स्कूल के बच्चों के एजुकेशन, क्योंकि मेरा मानना है कि स्कूल के बच्चे, स्कूल जो फाउंडेशन होता है वहीं से अगर हम बच्चों को लेंगे तो आगे चलकर वो तनाव और दर्द की शक्ल में भी आ जाता है। तो स्कूल के बच्चों की हम जो है पूरा उनका ग्रांट रहता है, जो भी बच्चे स्कूलिंग करते हैं उनको पूरा ग्रांट के तौर पर देते हैं और जब वो कॉलेज में पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको एजुकेशनल लोन के हिसाब से उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है और उनसे एक हेल्प भी लिया जाता है कि वो अपनी पूरी तालीम मुकम्मल करने के बाद और अपने पैरों पर खड़े रहने के बाद कुछ पैसे जो है वो फैज़ आम को लौटाएं किसी भी शक्ल में, ताकि हम दूसरे बच्चों को उनके साथ पढ़ा सकें। तो ये एक मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कई 100 बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ आम से जो है पढ़कर जो है आज अपने अपने मुकामात पर नुमाया मुकाम हासिल किए। और साथ ही साथ मैं आप लोग सबको फिर दोबारा इस्तकबाल करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारी हिम्मत अफजाई की है। और मुझे मालूम है कि आज के ज़माने में सब अपने पास बिज़ी हैं, फिर भी आप अपना टाइम निकाल के जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट है, रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं यहाँ पर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, वो यहाँ बहुत ही कम मुद्दत में उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ आए हैं और इसको ज़ीनत बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ आम का जो असल मकसद है, शुरू जो किया गया था कि सोसाइटी के ऐसे बच्चे या बच्चियां जिनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, पढ़ने की काफ़ी जुस्तजू है, पढ़ना चाहते हैं, मगर पैसा ना होने की वजह से, उनकी माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे बच्चों को फैज़ आम पिछले 45 साल से स्क्रीनिंग करके वक्तन फ़वक्तन उनको मॉनिटर भी करते रहते हैं
तो वैसे ही काफ़ी स्टूडेंट्स जो 2020 से लेकर 2025 5 सालों में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा ऐसे चीज़ें कामयाबी से करने के बाद आज अपने पैरों पर खड़े हैं, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, फेलिसिटेट करने के लिए आज इस फंक्शन किया गया है। सबसे पहले जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी वेलकम एड्रेस करें। सियासत की पायलट हुआ तो खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने वक्त के बाद भी मैं इस मुकाम तक पहुंची। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इस कारवान में सियासत का और फैज़-ए-आम का साथ देते हैं। आप लोग की कार्रवाई और आप लोग की हिम्मत अफजाई से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक और लड़का मुझे मतलब खुशी हुई देखकर के फॉलो पास कर रहे हैं, पायलट बन चुके हैं, तो सीपीएल हो गया है। अभी इंशाल्लाह दुआ करें आप लोग की दुआओं के साथ एक और कारनामा हमारे साथ जुड़ जाए फैज़-ए-आम और सियासत से। आप सबसे दुआ की गुजारिश करती हूँ कि इस काबिल बने हम सब कि हमारी नस्ल भी तारीफ करे कि हाँ कोई मुसलमान ये काम कर रहा है। जैसे कभी सिक्योरिटी से जाते हैं तो सियासत वाले पूछते हैं कि आप स्कार्फ पहन के फ्लाई करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? तो नहीं, अभी तक तो कभी नहीं हुई। लेकिन कोई अगर मुस्लिम सियासत वाले होते हैं तो बोलते हैं बहुत खुशी होती है कि आप एक वाहिद शख्स दिखते हैं जो स्कार्फ पहन के ये यूनिफॉर्म पहन के है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ आपके पास दरगुजर हुई है उस चीज़ को आप लेते हुए चल रहे हैं, इसका बहुत फायदा होता है कि आप अपना पिछला ना भूलें। मेरी एक प्रिंसिपल बोलती थी मुझे कि आपका जो गुजरा हुआ कल है वो अपने साथ हमेशा रहता है, चाहे आप कोई भी मुकाम पे पहुंचो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो परवरिश जो स्कूल से मैंने पढ़ाई हासिल की और जो लोगों का साथ मुझे यहाँ तक रहा, उसका मैं तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और आप सबसे दुआ की गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करिए कि मैं इस काम को अंजाम देने में और आगे बढ़ूँ, कमांड लूँ। राइट सीट से फ्लाई कर रही हूँ, अभी एक पेपर बचा है मेरा कि मैं कमांड ले लूँ। राइट टू लेफ्ट सीट आने के लिए कुछ आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म पर है और एक पेपर रिमेनिंग एग्जाम बाकी है कि मैं राइट टू लेफ्ट सीट लेकर कमांडर बन जाऊँ। दुआओं की गुजारिश जज़ाकल्लाह खैर। इंटरनेशनल फ्लाइट चला है, अभी और कितनी ऊंची परवाज़ जाना है? इसके अलावा और एक हिंदी मेकिंग है, बिहार में हमने उनका केस किया, मोहम्मद यार आलम। आई एम नॉट गुड एट वर्ड्स बट कुछ चीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा। मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, उसके बाद मैंने सोचा था कि पायलट बनना, बट फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से इट वाज़न्ट पॉसिबल। बट कहीं कुछ तरीके से शायद सर से मुलाकात हुई, फिर इनके थ्रू सियासत से मुलाकात हुई, तो उस नतीजा का आज मेरे पास CPL लाइसेंस है। तो फिलहाल मैंने लास्ट मंथ भी कंप्लीट किया है, कमर्शियल लाइसेंस मिल गया। तो और एक ट्रेनिंग बची है, उसके बाद फिर आई कैन वर्क इन एनी एयरलाइन। तो आप सबसे बस दुआ है और बस आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा, आप लोगों की वजह से और दुआओं की वजह से, और आगे भी चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करते रहें इसलिए मैं आगे बढ़ता रहूँ। और इंशाल्लाह जब मैं उस मुकाम में पहुँचा और कमाने लगूँगा तो शायद इस जगह पहुँच के लोगों की और मेरे से स्टूडेंट्स की मदद कर पाऊँ। आज का ये फंक्शन जो फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया, एक रियली यूनिक फंक्शन है और इसकी मुबारकबाद इफ्तिखार हुसैन साहब को जाती है, जो हर पल हर वक्त कम्युनिटी के पीछे इंडिविजुअल और पर्सनल एक एक आदमी के पीछे वो मेहनत करते हैं, हर एक से मुलाकात करते, हर एक के डिटेल्स लेते। अगर ये एक बेनिफिशियरी अपने अकेले के वास्ते आया
तो ये सारे खानदान की हिस्ट्री लेके बाद वक्त इन लोगों को छोटे पेटी बिजनेस भी लगा कर दी। तो माशाल्लाह इनके काम और फैज़ आम का काम ऐसा है कि जिस तरह ये बच्चे सुनाए आपको कि इनकी जिंदगियों को बिल्डअप करने के वास्ते और इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देने के वास्ते ये दोनों तरीके से फैज़ आम ट्रस्ट है। 15 years, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इफ्तिखार भाई से मिली और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा हमारे पास आया और हमने उस बच्चे को इफ्तिखार भाई के पास भेजा और उन्होंने मना किया। There have been times वो खुद उन्होंने कहा कि फंड्स खत्म हो गए हैं, but he finds a way. Thank you so much. मैं और आपकी डॉक्टर इन लॉ मिलवत हुसैन वी वर्क टुगेदर। हम लोग जब भी किसी बच्चे के लिए या किसी टीचर के लिए इफ्तिखार भाई से मदद मांगी, उन्होंने हमको कभी मना नहीं किया। There are times he has said कि मेरी तरफ से जो भी हो सकता मैं करूँ। और इतनी खुशी हो रही है कि इतने सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं यहाँ पर आए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग वापस दें। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नरसापुर इन आंध्र प्रदेश। वहाँ के एक बहुत मशहूर स्पीच थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर नरसैया। ही इज़ अबाउट 89 years old। और जब वो उन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उनके कज़न आए थे अमेरिका से, जिनको था कि मैं अपने गांव के बच्चों को आगे, वो डॉक्टर नरसैया को लेके गया। ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल एज अ स्पीच थेरेपिस्ट एंड वो वाशिंगटन डीसी में रहते। जब वो वापस पैसा देने गए तो उनको बोला गया कि 2 बच्चों को स्पॉन्सर करिएगा। उसी तरीके से अगर हम करेंगे और कभी भी किसी को मौका मिला, अगर नरसापुर में जाएंगे, एवरीवन इज अ ग्रेजुएट ओवर देयर, more than half the families have one person abroad, और सब लोग कमा के वापस अपनी कम्युनिटी को दें। और we are a community who is doing well, क्यों नहीं हम लोग करेंगे। So thank you so much फैज़ आम कि आप लोग ये वाला काम आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत एंड थैंक यू वेरी मच। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और फैज़ आम ट्रस्ट के बेनिफिशरीज़, मैं जब से तकारीर हो रहे थे तो मैं सोच में था कि मेरी बात शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि फैज़ आम ट्रस्ट का फैज़ तो 40 साल से जारी है। अब मुझे 40 साल के जो फैज़ आम की खिदमत है उसको 4-5 मिनट में ख़त्म करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बात कहाँ से शुरू होनी चाहिए और कहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। मेरे से बेशुमार मुक़र्रिरीन ने बहुत सारी बातें फैज़ आम ट्रस्ट के बारे में कही थी। मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये कि फैज़ आम ट्रस्ट, मैं जहाँ तक वाकिफ़ हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबे हयात में, हर मैदान में वो काम करते हैं। चाहे गरीबों की मदद करना, जब फ्लड्स आते हैं हैदराबाद में तो बेघर लोगों की मदद करना और बहुत से मजदूरों की मदद करना। मैं बहुत से वीडियोस मुझे इफ्तिखार साहब पोस्ट करते हैं और मैं वीडियोस देखता हूँ। वो पोस्ट करने थकते नहीं, लेकिन मैं देखने के लिए थक जाता हूँ। फैज़ आम ट्रस्ट, मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन और our young men and women beneficiaries of the Faiz Aam Trust. It's amazing environment I am in today. As a teacher, myself, in the classroom, I always have dreamt that somebody should make his life. It's very simple. I just would like to say, trust no future, however it present. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. Ladies and gentlemen,